12 नवंबर की थी, पर 2023 में दिवाली मनाई गई 28 नवंबर की शाम को। 12 नवंबर सुबह 6 बजे एक बड़ा ही दुखदाई समाचार सबको मिला। 41 मजदूर उत्तरकाशी में सुरंग में फंस गए और जब 28 नवंबर को वो निकाले गए तो आप समझ सकते हैं पूरे देश में, क्योंकि मजदूर जो थे वो 4-5 स्टेट से थे और उससे ज़्यादा दिवाली के पर्व के दिन ऐसी दुर्घटना का होना, इस काम में जिंदगी की जद्दोजहद, बचने की उम्मीद भी आप जानते हैं समय के साथ कम हो जाती है। तमाम मशीनें लगाई गई, अमेरिका तक से मशीन मंगाई गई, लेकिन मशीनों ने उतना साथ नहीं दिया जितना साथ दिया मानव ने। जो रेड माइनर्स थे उन्होंने कमाल कर दिया, अंत में वही निकाल के लाए। पर सबके सामूहिक प्रयास के लिए मैं सलाम करती हूँ। मैं मृग्या बेगम आपको इनवाइट करती हूँ मेरा मंच मेरी बात के लिए। हम यहाँ पे मिल रहे हैं स्तुति जी से, जो जर्नलिज्म का थोड़ा सा शौक रखती हैं। और स्तुति जी, आप बताइए, कल जो इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है और वो इतना सफल रहा है, 41 जिंदगियाँ सही सलामत खुश चेहरों से बाहर निकली हैं और लोग दुआ कर रहे थे, तो आप बताइए अब आपको कैसे लग रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी देश के लिए खुशखबरी है और उन मज़दूरों के लिए, उनके परिवारों के लिए, जो परिवार वहाँ बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। उनके घर में दिवाली नहीं मन पाई क्योंकि दिवाली के अगले दिन ही खबर आई कि मज़दूर वहाँ फंस गए हैं। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कैसे उनके घर में लोग निकल के, जब उनके परिवार के वो लोग फंसे हुए हैं, बाहर आए, क्योंकि वो किस तरह की मुसीबतों को वहाँ सामना कर रहे थे। खाना नहीं पहुँचा बहुत दिनों बाद। पहले तो सिर्फ ड्राई फ्रूट से वो काम चला रहे थे, उसके बाद पानी और जूस पहुँचाया गया, फिर जिस तरह से बॉटल में भर के खिचड़ी वगैरह उन तक पहुँची है। तो ये काफ़ी टफ सफ़र रहा है उनका। लेकिन जिस तरह से कई सारी एजेंसियाँ काम कर रही थी, कई सारी ड्रिल मशीन लगी हुई थी जो उसमें प्रोसेस अपना रही थी, उनको निकालने के लिए मलबा हटा रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। जिस तरह से अब कल 17 दिन बाद सफलता मिली, वो मज़दूर बाहर आए। कई मज़दूरों के पेरेंट्स ऐसे थे जो अपना सब कुछ लगाकर बेच बाच कर वहाँ बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। एक मज़दूर के पिताजी, जिनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, बता रहे थे कि वो सिर्फ अपने घर से जितने रुपए लेके आए थे, उनको सिर्फ 218 रुपये बचे और वो इतने खुश थे कि आज उनका बेटा बाहर आएगा, उनके परिवार से मिलेगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि सही सलामत वो लोग आए, बाहर निकले और अपने परिवारों से भी मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है देश के लिए, क्योंकि पूरा देश इस पर इंतज़ार कर रहा था और टकटकी लगाए बैठा था कि आखिर कब ये सफलता मिल पाएगी लोगों को। जी धन्यवाद, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम मंडी हाउस हैं SRCC के पास। अब आप देखिए, यहाँ पर कुछ भारतीय युवा बैठे हुए हैं और यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, लंच टाइम है। आज मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों में से जो बताना चाहें, क्या कोई दिवाली वाली फीलिंग आ रही है किसी को? कल शाम को कुछ दिवाली वाला माहौल था, कहीं कुछ कनेक्ट हो पा रहा है? प्लीज़ टेल। हाँ, कल मजदूर हमारे निकल के आए, खुशी थी वो। हाँ, वो था दिवाली या हर त्यौहार में जैसे खुशी होती है, वो भी एक खुशी थी। जी बिल्कुल। कल 41 मजदूर जो 17 दिन की जद्दोजहद के बाद टनल से बाहर आए हैं, निकाले गए हैं, तो उसकी एक अलग तरह की खुशी थी। 12 नवंबर को हिंदुस्तान तैयार था दिवाली मनाने के लिए, लोगों ने मनाई, पर थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी। जो सुबह जो खबर आई है, वो उनका कोई दोष नहीं था, वो खाली काम कर रहे थे वहाँ पर, टनल तैयार कर रहे हैं और उसमें वो फंस गए और उनकी जान पे बनाई थी। तो उनके घरों में तो दिवाली बिल्कुल नहीं बनी और वो कम से कम 4-5 स्टेट के मजदूर थे उसमें, जैसा कि मालूम पड़ता है। तो मैं आपसे अभी जानना चाहती हूँ, कल 28 नवंबर को शाम को जब 7:28 पे पहला मजदूर जब बाहर आया है, तो कैसा आप लोगों को लगा उस समय? बहुत अच्छा लगा। वो भी हमारी तरह इस देश के नागरिक है और उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम हैं, मजदूर किसान, इन्हीं की वजह से हम हैं। कितनी मेहनत करते हैं वो, बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई पूछने की जैसी बात ही नहीं। यही बात है, चाहे आप मजदूर हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप एक गृहस्थ हैं और चाहे आप निठल्ले जो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, पर बात छोटी सी ये है, जब लोगों में दर्द होता है ना, मुसीबत में फंसते हैं, तो हर भारतीय को दर्द होता है और हर को लगता है कि अब मुसीबत से इसको बाहर आना चाहिए। तो इसलिए कल दिवाली सा माहौल था। अब मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे आपने देखा थ्रू आउट कि मशीनें आई, USA मंगाई भी गई, तो मशीनें, आपको लगता है इस जद्दोजहद में मशीनों की जीत हुई है या इंसान की? क्योंकि लास्ट में जो रेड माइनर्स ने जो काम किया है, उन्होंने ही तो वास्तव में बाहर निकाला, पर आपको क्या लगता है कि मशीनों का भी आना ज़रूरी था? क्या मतलब लगता है? हाँ बिल्कुल, मशीनों ने भी तो अपना काम किया ना।
तो उसके बिना तो नहीं हो सकता। और मशीनों को भी आदमी चलाते हैं ना, जी तो ये सबसे बड़ी बात है। और इंसान जीत तो इंसान और इंसानियत की ही हुई है राइट। कि वो मशीनें तो इंसान ने बनाई और मंगाने का उपक्रम भी इंसानों ने किया, चाहे पॉलिटिशियंस हों चाहे हमारे एकेडमिक्स के जो अधिकारी हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि मशीनें आनी चाहिए, समय पर आनी चाहिए, तो वो जी इंसानी- बिल्कुल, मशीनों ने और मानव ने मिलके ये एक सराहनीय प्रयास किया जिसमें सफलता पाई। तो इसलिए सबसे पहले सलूट उन मजदूरों को जो कि इस तमाम मुश्किल में फंसे रहने के बावजूद भी अपना मेंटल बैलेंस रख पाए और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा। उन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी है और सभी रेस्क्यू वर्कर्स जो वहाँ पे थे जिन्होंने भी काम किया है और जिन्होंने सहयोग किया, धामी जी की जो सरकार है, जो राज्य की सरकार है उसको भी धन्यवाद और जो केंद्र की सरकार है उसको भी धन्यवाद। आपको लगता है कि ये थोड़ा डिले हुआ या जल्दी हो सकता था या जैसे भी? नहीं, अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ, अब सब लोग काम तो कर ही रहे हैं ना, वो इसमें ये नहीं है कि बहुत लेट हो गया या बहुत जल्दी हो गया। अब ऐसा है, हाथ पे हाथ रख के तो बैठे नहीं थे, सब लोग अपना काम ही कर रहे थे। जी जी ये कोई डिले नहीं था जैसे कुछ लोग कहते हैं, ये एक प्रयास था और उसमें सफलता मिली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, दे आर ऑल अलाइव, ये सबसे बड़ी बात है, एंड दे आर इन गुड हेल्थ एंड शेप। थैंक यू सो वेरी मच।